हेलो स्टूडेंट, आज हम कराएंगे प्रश्नावली 5.3 का पेश संख्या 3 का पांचवा और छठा सवाल। कल हमने कराया था प्रश्नावली 5.3 का तीसरा और चौथा सवाल। जिसने अभी तक हमारी अगली वीडियो नहीं देखी है वो हमारी अगली वीडियो देख ले। शुरू करते हैं। इसमें 3 में लिखा है एक एपी में। ये क्या लिखा है? एक एपी प्रश्नावली 5.3 का पेश संख्या पांचवा सवाल हमने यहाँ पे लिख लिया है। अगला सवाल छठा सवाल हम यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है एक एपी में पांचवा सवाल लिखा है यहाँ पे डी बराबर 5 और एस 9। ये क्या दिया है? 9 पदों तक की संख्याओं का योग दिया है ये। तो एस 9 बराबर कितना दिया है? 75 दिया है। ए और ए 9 ज्ञात कीजिए। नवा पद ज्ञात करना है, हम ए का मान प्रथम पद ज्ञात करना है। और 9 पदों का योग कितना दिया है? 75 दिया है। और सार बनते कितना दिया है? 5 दिया है यहाँ पे। तो लिख लेते हैं जो जो यहाँ पे दिया होता है। यहाँ पे क्या करेंगे? लिख लेते हैं। यहाँ पे डी का मान कितना दिया? सार बनतर 5 दिया है, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। 9 संख्याओं का योग कितना दिया है? यहाँ पे 75 दिया है, तो इसे भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? ए का मान ज्ञात करना है, ए 9 का मान ज्ञात करना है। तो प्रथम पद ज्ञात करना है हमें, प्रथम पद यहाँ पे। और ए 9 का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे ये दो मान हमें ज्ञात करने हैं, ये दो मान दिए रखे हैं। तो यहाँ पे 9 दिया रखा है, तो एन का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे एन का मान हो जाएगा यहाँ 9। इस तरीके से ये भी दिया रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? प्रथम पद निकाल सकते हैं। इसका योग दिया है, डी का मान दिया है और एन का मान दिया है। तो क्या कर सकते हैं हम? इसका फॉर्मूला लगा के एस 9 बराबर एन बटे 2। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ए हो जाएगा प्लस हो जाएगा एन माइनस के 1 इंटू डी हो जाएगा। इस तरीके से इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं? हम एन का मान निकाल सकते हैं, इसका ए का मान निकाल सकते हैं। एन का मान रखेंगे ये वाला, और एस 9 का मान कितना दिया है? 75 दिया है, यहाँ पे रख लेंगे। तो एन का मान रख लेंगे, डी का मान रख लेंगे। क्या बचा? ए का मान बचा, तो ए का मान निकाल सकते हैं। तो रख लेते हैं हम यहाँ पे 75 रख लेते हैं। एस 9 के स्थान पे एन का मान कितना दिया है? 9 बटे 2 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 ए। इसी तरीके से रख लेंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस 1। एन के स्थान पे क्या रख लेंगे? 9 रख लेंगे, माइनस का हो जाएगा 1 हो जाएगा। डी का मान कितना दिया है? डी का मान दिया है यहाँ पे 5। इस तरीके से अब क्या करेंगे? यहाँ 75 इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे 75 लिख लेते हैं, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9 बटे 2। इस तरीके से अब क्या करेंगे? यहाँ 2 ए लिख लेंगे, प्लस का हो जाएगा। 9 में से 1 घटाया, कितना बचा यहाँ पे? 8 बचेगा। 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणा 5। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 75 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9 बटे 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे? यहाँ पे 2 ए हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 8 पंजे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 40। क्या निकालेंगे हम? 2 कॉमन निकालेंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 75 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9 बटे 2 गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचा? ए बचा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 20। इस तरीके से हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचा? 75 बचेगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9। यहाँ पे कितना बचा? ए प्लस के 20 बचेगा। अब क्या करते हैं? 9 की गुणा किससे करते हैं? ए से करेंगे। तो यहाँ पे 75 ऐसे ही लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 9 ए हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 9 की गुणा जब 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 180 हो जाएगा। 9 दूनी 18 हो गया। यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पे ये प्लस करा, इधर माइनस करा, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 माइनस के 180 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9 ए हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? 10 है, 10 में 5 घटाएंगे, 5 बचा। यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 7। 7 में से 7 घटाएंगे, कितना बचा? यहाँ पे 0 बचेगा, 1 बचेगा, बराबर हो गया यहाँ पे 9 ए हो जाएगा। ये क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 105 बटे यहाँ पे हो जाएगा 9। 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा? माइनस के बचेगा। तो यहाँ में हो जाएगा माइनस के 35 बटे यहाँ पे हो जाएगा 3। इस तरीके से ये कितना? ए का मान आ गया है माइनस के 35 बटे 3। अब क्या निकालेंगे हम? अब इसमें निकालेंगे हम ए 9 का मान। इसमें कितना दिया है? ए 9 का मान। नवा पद हमें ज्ञात करना है, तो नवा पद निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो नवा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए 9 बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस के हो जाएगा एन माइनस के 1 इंटू डी हो जाएगा। ए 9 का मान निकालने के लिए तो यहाँ पे ए का मान कितना दिया है? ए का मान यहाँ पे लिखा है माइनस के 35 बटे हो जाएगा यहाँ पे 3, प्लस हो जाएगा यहाँ पे एन का मान कितना दिया है? 9 दिया है, माइनस के 1 हो जाएगा। डी का मान कितना दिया है? 5 दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। तो इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 35 बटे हो जाएगा यहाँ पे 3, प्लस हो जाएगा 9 में से 1 घटाया, कितना बचा यहाँ पे?
8 बचा, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 35 बटे हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस के हो जाएगा यहाँ पर 40 बटे 1। इस तरीके से क्या करेंगे 3 का और 1 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 3 हो गया माइनस के 35 हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4 या 12 120 हो जाएगा। 120 में 35 घटाएंगे कितना बचा यहाँ पे 10 में से 5 घटाए यहाँ पे बचा 5। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 11, 11 में 3 घटाए यहाँ पे 8 बचा 85/3। ये 9 का मान नवा पद कितना हो गया यहाँ पे 85/3। ये सवाल हो चुका है। अगला सवाल यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये सवाल हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो ये यहाँ पे कितना दिया, छठा सवाल a बराबर 2 d बराबर 8 एस एन बराबर 90 दिया है। एन और ए एन ज्ञात कीजिए। जो जो दिया होता हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं a 2। तो a का मान कितना दिया है यहाँ पे 2 दिया है, d का मान कितना है यहाँ पे 8 दिया, तो यहाँ पे 8 लिख लिया। यहाँ पे कितना दिया है एस एन का मान कितना दिया है 90। इस तरीके से क्या क्या ज्ञात करना है हमें, एन का मान ज्ञात करना है और ए एन का मान ज्ञात करना है, ए एन का। तो एन का मान हम किससे निकाल सकते हैं, इसके योग से निकाल सकते हैं। संख्याओं के योग ज्ञात करने के फॉर्मूले से हम एन का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे दिया रखा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं एस एन बराबर एन बटे 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस के 1 इंटू डी हो जाएगा। इस तरीके से एस एन का मान कितना दिया है 90 दिया है, तो यहाँ पे 90 लिख लेते हैं। एन का मान कितना दिया है, एन का मान नहीं है तो एन बटे 2 इस तरीके से ऐसे ही रहने देते हैं। 2 यहाँ पे लिख लेंगे। ए का मान कितना दिया है 2 दिया है प्लस हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस 1 ऐसे लिख लेंगे। डी का मान कितना दिया है 8 दिया है, तो 8 लिख लेते हैं इस तरीके से। अब क्या करेंगे यहाँ पे 90 इसी तरीके से रख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा एन बटे 2, यहाँ पे कितना है गुणा 2, यहाँ पे 2 है इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचा 2 बचा प्लस हो जाएगा यहाँ पे कितना हो गया एन माइनस के 1, यहाँ पे कितना हो गया 4। इस तरीके से अब क्या करेंगे हम इस 2 से इस 2 को काट देंगे। यहाँ पे बचा 90 बराबर हो जाएगा यहाँ पे एन, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस के यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 एन हो गया माइनस के 4 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ प्लस का है ये माइनस का, तो इसमें से ये घटा देंगे। कितना बचेगा यहाँ पे 90 एन, यहाँ पे कितना बचा माइनस के 2 प्लस के हो जाएगा 4 एन हो जाएगा। इस तरीके से इस एन की गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 2 एन हो जाएगा यहाँ पे प्लस के 4 एन की पावर 2 हो जाएगा। इस तरीके से अब क्या करेंगे 90 प्लस कर रहा है इधर माइनस कर, तो माइनस की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2 एन हो जाएगा प्लस के 4 एन की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस के 90 हो जाएगा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। अब क्या करते हैं हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 इसमें, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचा माइनस के एन बचेगा। यहाँ प्लस के कितना बचेगा 2 एन की पावर 2 बचेगा। यहाँ माइनस के 45 बचेगा। इस तरीके से बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। 2 गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा माइनस के एन प्लस के 2 एन बचेगा। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 45 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे इसे हम घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम में किस तरीके से, घटते क्रम में 2 एन की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे माइनस के एन हो जाएगा माइनस के 45 हो जाएगा। इस तरीके से बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड किस तरीके से करेंगे हम 2 की गुणा 45 से करेंगे तो 45 दूनी कितने हो गए 90 हो जाएगा। 90 की करेंगे हम गुणनखंड कर लेंगे। 90 के यहाँ पे गुणनखंड करेंगे किस तरीके से 45 हो जाएगा यहाँ पे कितने ये 5 से कटेगा 5 9 45 होगा। 3 से कट जाएगा 3 3 9 3 1 3। किस तरीके से करेंगे हमें यहाँ पे 1 लाना है क्या करके घटा के, तो यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 में 3 घटाया कितना हो गया 1 बचा। तो यहाँ पे 2 एन की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस के हो जाएगा 10 माइनस के 9 हो जाएगा। यहाँ माइनस के 45 यहाँ पे कितना बचा एन बचेगा। इस तरीके से बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एन की पावर 2 हो जाएगा माइनस के 10 एन हो जाएगा माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस के 9 एन हो जाएगा माइनस के 45 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। 2 इसमें है, 2 इसमें कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ पे एन है इसमें एन है तो एन कॉमन निकालेंगे। इसमें क्या कितना बचा एन बचेगा यहाँ माइनस के 5 बचेगा। इस तरीके से अब इसमें कितना कॉमन है 9 इसमें है 9 इसमें है, तो हम क्या निकालते हैं प्लस के 9 कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें कितना बचा एन बचा माइनस के 5 बचा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। तो बाहर बाहर के एक जगह लिख लेंगे, अंदर अंदर के एक जगह लिख लेते हैं यहाँ पे 2 एन प्लस के 9। यहाँ पे कितना है एन माइनस के 1
बराबर हो जाएगा 0। एक बार इसे 0 में रख लेते हैं, एक बार इसे 0 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n प्लस के 9 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। तो n का मान कितना हो गया माइनस के 9/2। एक n का मान ये आया, एक n का मान n यहाँ पे कितना है 5 है, माइनस के 5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। n का मान इसमें कितना आया है 5। हम n का मान क्या लेते हैं, हमेशा प्लस का लेते हैं, तो n का मान क्या आया प्लस का 5 आया। तो इसमें n का मान यहाँ पर आ चुका है 5। n का मान कितना आ गया है 5 आ गया है। अब क्या निकालना हमें an का मान निकालना है, an का मान। तो an का मतलब है 5वां पद हमें ज्ञात करना है। तो ये 5 का पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा a प्लस के हो जाएगा n माइनस के 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या a का मान कितना दिया रखा है 2 दिया रखा है, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे n का मान कितना है 5 है, माइनस के 1 हो जाएगा, d का मान कितना दिया 8 दिया। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस के 5 में घटाया कितना बचा 4 बचा, यहाँ पर हो गया 8, 2 हो जाएगा प्लस 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 हो 2 कितना होगा यहाँ पे 34। 5वां पद कितना हो गया यहाँ पे 5वां पद हो गया है 34। दोनों सवाल के आंसर आ चुके हैं। जो सर अभी तक हमारे चैनल पर नया है, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास आए। जय हिंद, जय भारत।